बुआ की बात कभी गलत तो नहीं हो सकती। मतलब बुआ ने मेरी शादी की सारी शर्तों को उसे बता दिया। क्या शालिनी की बुआ की बात सही है? शालिनी ने शादी के लिए शर्तें क्यों रखी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद मेरी समाज सेवा में कोई रुकावट पैदा हो। वो पढ़ी लिखी है तो कोई अच्छी सी नौकरी भी कर सकती है, फिर वो समाज सेवा ही क्यों करना चाहती है? समाज सेवा का सुख अनमोल है। दूसरों के दुख दर्द को दूर करने में जो खुशी मिलती है उसके आगे दुनिया की सारी दौलत फीकी लगती है। शालिनी अमीर बाप की इकलौती बेटी है, वह चाहे तो खुद का कोई बिजनेस भी कर सकती है। इसीलिए मेरा दिल करता है कि मैं सारी दुनिया का गम अपने सीने में समेट लूं। समाज सेवा का भूत उस पर क्यों सवार है? क्यों सवार है? शायद शालिनी दिल की बहुत नेक है, इसलिए दूसरों का दुख उसे देखा नहीं जाता। जो मेरे सपनों के बारे में सोचेगा वो तो मेरे दिल में अपने आप बस जाएगा। उसकी इसी नेक दिली ने तो मेरे दिल को भी छुआ है, तभी तो मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ। बुआ की सोच बिल्कुल सही है, क्योंकि वो मेरी वेल विशर हैं, मेरी शुभ चिंतक। लेकिन क्या वो भी मुझे इतना ही चाहती है? कैसे समझ में नहीं आ रहा। परंतु शालिनी की शादी में तो पूरे घर की रजामंदी होनी चाहिए। शालिनी, अपनी शालीनता मत भूल। कहीं बुआ की अपनी सोच तो नहीं है? मैं कैसे जानूं कि शालिनी के दिल में क्या है शालिनी के दिल में? हेलो। हाँ, हाय विवेक, कैसे हो? हेलो, अरे बोलो ना। अब क्या हुआ, कुछ बोलोगे? शालिनी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए आपके घर आया था, लेकिन वो बात मैं कर नहीं पाया। मुझे तो तभी शक होने लगा था आप पे। शक? किस लिए? आपकी हरकतों की वजह से पहली बार मैंने आपको इतना ऑकवर्ड पोजीशन में देखा, तभी मुझे लगा आपके मन में जरूर कोई उथल पुथल चल रही है। बोलो ना विवेक, क्या बात है? वो शादी के बारे में। देखिए, अगर आप अपने शादी के बारे में बात करना चाहते हैं तो आपको अगर कोई लड़की पसंद है तो आप शादी कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो आपकी अपने शादी के बारे में क्या ख्याल है? क्या शादी और मेरी? क्या है ना विवेक, शादी को लेके मेरा ख्याल थोड़ा सा बदल गया है। बदल गया है? लेकिन मैंने तो सुना था कि आप कुछ अपने शर्तों के साथ शादी करने के लिए राजी हो गई हैं। हाँ, हो तो गई थी, लेकिन तो क्या आपके घर वालों ने मना कर दिया? क्या? नहीं विवेक जी, मेरे फैसले में मेरे घर वाले कभी दखल नहीं देते, और शादी तो पर्सनल मैटर है, इसमें भला वो क्यों दखल देंगे? फिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? देखो विवेक, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी शादी मेरे समाज सेवा में बांधा ना बन जाए। घर परिवार की जिम्मेदारियां उठाते उठाते शायद मैं समाज की जिम्मेदारियां ना उठा पाऊं। देखिए, ये आपकी गलतफहमी है। कितने बड़े बड़े समाज सेवी शादीशुदा है। लेकिन विवेक, मैं बहुत बड़ी नहीं, बहुत छोटी सी समाज सेविका हूं। अभी तो मैं समाज सेवा की इस कठिन डगर पे बस कुछ ही कदम चल पाई हूं। मेरी मंजिल तो बहुत दूर है विवेक। एनीवे, आप मेरी छोड़िए, आप अपने बारे में सोचिए। और हाँ विवेक, मैं आपकी शादी के इनविटेशन कार्ड का इंतजार करूंगी, और अगर आप कार्ड ना भेज पाओ
एक SMS कर देना, मैं चली आऊंगी। हेलो शेरा, मैं हीरा बोल रहा हूँ। हाँ, सॉरी 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 सॉरी। अब तो आप हमारे सरकार हैं। प्रणाम सरकार, प्रणाम। तो हीरा, क्या खबर है? सरकार, सब कुशल मंगल नहीं है। मतलब साफ है सरकार। वो CBI ऑफिसर किरण सिंह कुछ ज्यादा ही उछल कूद कर रही है। मतलब समंदर में रहकर मगरमच्छ से टकराना चाहती है? ऐसा ही कुछ समझो सरकार। मुझे लगता है अब मुझे अपने कदम आगे बढ़ाने ही होंगे। नहीं नहीं सरकार, आपको अपने कदम बाहर निकालेंगे, हम है ना। जब तक यह हीरा है तब तक आपकी ओर कोई नजर उठाकर भी नहीं देख सकता। अरे हीरा, ये सब मैं तो जानता ही हूँ, पर क्या सरकार? अरे हीरा, अब दिल से नहीं दिमाग से काम करना है। पर उसके लिए तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो क्या सरकार, हम और हमारा काम? नहीं हीरा, तुम तुम्हारा काम जारी रखो, हम है ना। पर सरकार, आखिर दिमाग के काम के लिए आपने किसका चयन किया, ये हम भी तो जाने। अरे हीरा, हमारे पास तारीफ काबिल कौन है ये तुम्हें पता है ना। कहीं आपका इशारा। सही सोच रहे हो तुम। तो समझो सरकार, आपका काम बन गया। वह तो होना ही है, उसे कौन रोक सकता है। तो सरकार, आपको अभी से सफलता मुबारक। शुक्रिया हीरा, जीते रहो। अब मैं फोन कट करता हूँ। गुड बाय सरकार। सर फाइल अर्जेंट काम है। बाद में देखेंगे, तुम भी चले जाओ। ये लाखों का बात है। गेट लॉस्ट, आई सेड गेट आउट। चले जाओ यहां से। ये अपने अच्छा नहीं किया बुआ, ये अपने अच्छा नहीं किया। मैं तो शालिनी का दोस्त था, दोस्त रहूंगा और उसका दोस्त बनकर जीना चाहता था। फिर क्यों आपने शादी की बात छेड़ी? मेरे दिल में उसके लिए प्यार जगाया। क्यों किया आपने ऐसा? आज किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया मुझे? मैं ना जी सकता हूं ना मर सकता हूं। देखिए मेरी हालत, देखिए। ये अच्छा नहीं किया आपने। क्यों ऐसा किया आपने? क्यों मेरे जिंदगी के साथ खेला आपने? क्यों? ये आपने अच्छा नहीं किया। मेरे रोम रोम में शालिनी बसी है। मैं प्यार करने लगा उससे, प्यार करता हूं मुझसे। कहां जाऊं मैं अभी, बताओ मुझे। ये फोन क्यों नहीं लग रहा है? आखिर सेरा किससे बात कर रहा होगा?
हेलो, कौन? मैं शेरा बोल रहा हूँ। मैं सीबीआई इंस्पेक्टर किरण सिंह बोल रही हूँ। ओह, किरण सिंह, कैसे याद आई हमारी? शेरा होंगे तुम सिर्फ अपने साथियों के लिए, मेरे लिए सिर्फ तुम एक मुजरिम हो, सिर्फ मुजरिम। मैडम, अभी आप नहीं हो। अभी तक आपको किसी ने ठीक से शेरा का परिचय नहीं कराया। मुझे तुमसे परिचय कराने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैडम, पहले पहले सब ऐसे ही बोलते हैं, फिर सब शेरा के शरण में आ जाते हैं। शेरा सुनो, मैं उनमें से नहीं हूँ जो तुम्हारे तलबे चाटते हो। रिलैक्स मैडम, रिलैक्स। ज्यादा गर्मी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। शेरा, सेहत की चिंता वो करते हैं जो अपने एयर कंडीशनर में दूसरे के भरोसे आराम फरमाते हैं। ठीक पहचाना मैडम, आपने हमें ठीक पहचाना। कहो, फोन क्यों किया? अब आए ना असली मुद्दे पर। हाँ मैडम, हाँ, कहो अब क्या कहना है? गजराज कहाँ है? गजराज? कौन गजराज? शेरा, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किस गजराज की बात कर रही हूँ। देखो मैडम, मैं कोई गजराज को नहीं जानता हूँ। शेरा, तुम गजराज को अच्छी तरह जानते हो। एक जमाने में तुम उनके लिए काम करते थे और तुम्हारा बॉस था वो। अरे मैडम, ये सब आपको किसने बताया? यह मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। मैं आपके हर सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझता हूँ। ठीक है शेरा, आज नहीं तो कल गजराज मेरे कब्जे में आ ही जाएगा और तब सब सच सामने आ ही जाएगा। ठीक है, तब की तब देखेंगे। शेरा, अगर गजराज पतालों में भी छुपा होगा ना तो मैं ढूंढ निकालूंगी, समझे? शेरा के गुनाहों की सजा किरण सिंह नहीं, मैं दूंगी, क्योंकि शेरा मेरा गुनहगार है। उसने मुझे और मेरे परिवार वालों को जो तकलीफ दी है उसका अंदाजा किसी और को होगा भी नहीं। जैसे उसने मेरी जिंदगी नरक बना दी थी, वैसे ही मैं उसकी जिंदगी नरक से भी बदतर बना दूंगी। ये मेरा वादा है।